कर रहा हूँ। टीएमसी की रणनीति को आप क्लोजली देख रहे हैं, किन चीजों में फायदा हो रहा है और किन चीजों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बीजेपी सियासत वहाँ पे कर रही है और सियासत करने की उसने कोशिश की है, जिन मुद्दों की बात की है, बिल्कुल सही हमारे साथी ने कहा, वो मुद्दे है ही नहीं। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला सीएम जाते हैं तो वो क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जब अभी देखिए हमारे जो वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर जब वो गए अमित शाह जी, उन्होंने क्या वहाँ पे मुद्दे उठाए। और छोड़ दीजिए, बाकी जो मिनिस्टर अभी गए, 2 लोग बड़े चर्चा में हैं, मछली और भात और पता नहीं क्या-क्या। तो जब ये तमाम चीज़ें होती हैं, देखिए जब मुद्दों पे बात ही आप नहीं करना चाहते, अच्छा मुद्दों पे बात करोगे तो आपसे लोग सेंटर के बारे में सवाल पूछ लेंगे, मुद्दों पे बात करोगे तो आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में लोग सवाल पूछ लेंगे, भाई उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? तो मुद्दों में बात ना करो। वहाँ क्या कह रहे हैं साहब, हमने जो है उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज़ बंद कर दी और माइक छीन लिए हमने। ये मुद्दे, मैं इसे काबा नहीं बनने दूंगा। आप बताइए, काबा नहीं बनने देंगे, काबा क्या मतलब हुआ, काबा नहीं बनने देंगे? हाँ? मुमताज हम काबा बन नहीं, मुसलमान की हैसियत है क्या कि वो दूसरा काबा बना ले, कि वो इसको काबा नहीं बन भाई। आप बात क्या कर रहे हो? आप मुद्दे कौन से उठा रहे हो? सवाल ये है, आप प्रॉब्लम पे डिस्कस करो। हाँ, आप इश्यूज मुमताज पे डिस्कस। मुमताज मुमताज मैं कुंदन हूँ और मेरा नहीं, सवाल अरे ये। जानता हूँ कुंदन भाई, अरे क्या बात नहीं है। नहीं मैं कुंदन चंदन 2 जोड़ी बहुत मशहूर रही है, 2 बैलों नहीं की। नहीं मेरा सवाल ये है कि हम आपकी जानकारी एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे लेना चाह रहे हैं कि इस बार हमने देखा कि ये बात तय है कि माइनॉरिटीज़ वोट 100% ममता बनर्जी के साथ रहा। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर का मामला आया है, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ममता वोट तो लेती है लेकिन जो हक मिलना चाहिए नहीं मिला। उन्होंने बाबरी मस्जिद का वो किया, हालांकि बाद में वो एक्सट्रीम ऑपरेशंस में फंसते नजर आए। लेकिन क्या लगता है कि जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो आज भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़ा है या कोई अपना विकल्प के तौर पर किसी नेता के रूप में देखता है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुंदन भाई, देखिए ऐसा है कि ऐसा हरगिज नहीं है। वो अभी कहीं कुछ नहीं देख रहा है। और उसकी वजह यह है बीजेपी। बीजेपी वहाँ जिस तरह की सियासत कर रही है तो लोग अपने छोटे मोटे जख्मों को भूल जाते हैं। देखिए, मैं खुद ये कहता हूँ कि जब सैलाब आए तो अगर कांटेदार झाड़ी हो तो उसको भी पकड़ लो, भाई बहने से तो बच जाओगे। तो अगर मान लीजिए ममता बनर्जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, मैंने अभी कई चैनलों पे ये बात कही है कि आखिर ओवैसी का वजूद क्यों सामने आया, ओवैसी को लोग क्यों लाइक करने लगे, इसलिए कि सेकुलर पार्टियों की जो जिम्मेदारी थी और जिन मुद्दों और जिन वादों के साथ वो मैदान में गए, मुसलमानों के बीच में गए, उनको पूरा नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि अभी ओवैसी को भी वोट दे के क्या फायदा होगा? और इनका तो खैर काम ही खत्म हो गया। सब देखिए, शुरू से लोग जानते थे कि ये जो हुमायूं कबीर आए हैं वो क्यों लेकर के आए। हाँ, मैं जानता हूँ पहले ये एनसीपी अजीत पवार जी से इनकी बातचीत चल रही थी और वहां पे काफी हद तक बात बन गई थी कि भाई ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे और उन्हीं की पार्टी से चुनाव। लेकिन बाद में उनको बड़ी ऑफर मिल गई और उन्होंने पूरा एक चेंज कर दिया और वहां पे बाबरी मस्जिद, भाई कौन बाबरी मस्जिद की चर्चा अचानक शुरू हो गई और कैसे मीडिया ने हाईलाइट किया। हाँ, मैं तो कहता हूँ जहाँ एएनआई पीटीआई ये 2 एजेंसी के लोग पहुंच जाएं अपना माइक लेके, समझ लो कि इसके पीछे एजेंडा है। ये नहीं बिल्कुल लेकिन क्लियर है। ये तो मैं आरोप हुआ ना आपका, ममता भाई बनर्जी न्यूज के साथ मैं एजेंसी मैं है। एक लफ्ज में जवाब दे दूं। कोई देखिए, सबको चुनाव लड़ने का हक है, लड़ना चाहिए, प्रेशर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ओवैसी का वजूद बिल्कुल है, वो एक पॉलिटिशियन है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो जाएं चुनाव लड़ें। और ये जो वोटर है उसका अधिकार है कि वो कैसे वोट करे। हम बिल्कुल उसके हक में हैं कि सब जाएं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल 2 टूक में बता दूं कि मुसलमान ममता बनर्जी के साथ ही जाएगा, इधर उधर वो नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इधर उधर नहीं मैं करेगा। क्यों नहीं ये जाएगा? क्या कोई बेहतर विकल्प नहीं है? जो अभी विकल्प है वो पूरा 100% अच्छा, ममता के सब्स्टिट्यूट के कुंदन तौर भाई पे आप नहीं ये है। बताइए, भाई 293-94 सीटें वहां पे हैं, आप बताइए 10 सीटें 11 सीट का क्या होगा? हाँ, उधर जा करके अगर चले भी गए तो मान लीजिए उससे फर्क क्या पड़ेगा?
अगर वो जीत भी गए 5 सीट तो इसी में तो आएंगे, और बाद में हो सकता है ममता बनर्जी तो कह रहे बीजेपी के लोग आ जाएंगे एमएलए, तो इनके क्या बचेंगे? आपको याद नहीं बिहार में 5 में से 4 चले गए थे कि नहीं चले गए थे? तो अब फिर जीत गए, वो बात अलग है, फिर जीत गए हैं, लेकिन भाई सवाल ये है कि हुकूमत से दूर कब तक कोई रहेगा? अगर वहां ममता जी की सरकार बन गई तो अगर 2-4 जीत भी गए तो समर्थन तो वो बिल्कुल पक्का करेंगे ममता जी को, पक्का, क्योंकि बीजेपी में जा नहीं सकते। बीजेपी में गए तो पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, और बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि वो आए। तो ये तमाम सिनेरियो को आप समझिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि दाएं बाएं करने का कोई फायदा नहीं है। वो मुसलमान जो है वो जाएगा, और चूंकि बड़े इश्यूज हैं, देखिए वहां पे जिस तरह से घुसपैठियों का इशू मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे खान पान और मजहबी क्लैश जिस तरह से, क्योंकि बंगाल में कभी ऐसा नहीं रहा देखिए, है कि आप ये पूरा कहना चाह रहे यूपी हैं कि बनाने की कोशिश घुसपैठ का की। कोई मुद्दा नहीं है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं है मुद्दा, मुमताज मुमताज मुद्दा एक बनाया जा रहा है। मुमताज एक और सिद्धार्थ के सवाल में मैं ऐड ऑन कर दूं। मुमताज सवाल के मैं ऐड ऑन कर दूं। मुद्दा बनाया, कौन बना रहा, इसकी शुरुआत किसने करी? हमने देखा कि टीएमसी के तमाम दीदी का, उनके भतीजे की बात करें, उनका बयान आया कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो बंगालियों का जो सबसे फेवरेट फूड है, या उसके बिना उनकी कल्पना अधूरी है, मछली बैन कर दिया जाएगा, या आपको नवरात्रों में या दुर्गा पूजा में आप नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ये शुरुआत, ये प्रोवोकेशन तो ममता बनर्जी के पार्टी के तरफ से भी तो किया गया ना। तभी उनके लेकिन कुंदन काउंटर के भाई, तौर पे उन्होंने एक मिनट, अपने ब्राह्मण और तमाम नेताओं को मछली खिलाना शुरू किया। तो आप पाक साफ एक तरफ आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, तो हम, आप एज ए प्रवक्ता के तौर पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट के तौर पे देख रहे हैं कि मुद्दे से डाइवर्ट करना या लोकल इश्यूज पे डाइवर्ट करना, जो बंगाल का एक गोल्डन हिस्ट्री रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पे। आप खासकर जो बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके लिए बंगाल सबसे बड़ा शहर रहा। मेरा खुद का बचपन बंगाल में गुजरा है। उन लोगों को कामकाज की तलाश के लिए वेस्ट में, साउथ में, या देश के दूसरे हिस्सों में जाने की क्यों जरूरत पड़ी? ये सवाल तो ममता बनर्जी से भी तो पूछा जाना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। पहले बात तो इसका जवाब मैं दे दूं कि वो मुद्दा उन्होंने उठाया, भाई मुद्दा उठा कैसे? पूरे मुल्क की हालत क्या कर दी है बीजेपी ने। हर जगह इस तरीके, जिस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स ये करते हैं, हर जगह आप ये देखिए कि बिहार में जाएंगे तो वहाँ घुसपैठिया, वहाँ खान पान हर जगह। तो इसलिए वहाँ पे देखिए बगैर आग के धुआं नहीं उठता, बगैर चिंगारी के जो है आग नहीं लगती। तो अगर वहां पे ममता बनर्जी उठा रही है तो मौका किसने दिया? ये तो आप देखिए मॉब लिंचिंग किस बुनियाद पे होती है। और आज इसीलिए तो वो बीजेपी के एमपीज जो है मजाक का पहलू बन गए कि कहीं कुछ आप कहते हो, कहीं कुछ कहते हो। जी जी। आप आलोक वत्स जी, हमारे आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वन इंडिया। आपने अभी मुमताज जी को सुना ही होगा, ये कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है घुसपैठ का, या फिर खान पान को लेकर जिस तरह से बीजेपी या फिर टीएमसी में जो कलेश हुआ है, वो उसके लिए ये बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। आपका क्या कहना है? आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? आप शायद म्यूट हैं। अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि जो घुसपैठिया का मुद्दा है वो तो सबने देखा कि जिस समय एसआईआर चल रहा था, बॉर्डर पर किस तरीके की भीड़ थी। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आपके यहाँ भी उस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, और जो आपने दिखाया था सीन वहां का, किस तरीके से वहां घुड़दौड़ मची हुई थी। और जब लोगों से पूछा गया कि क्यों बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई कागजात नहीं है। बाल बच्चे समेत लोग दौड़ लगा रहे थे। वो तो एक मुद्दा है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। और उन लोगों को वहां पर प्रश्रय भी मिला, आश्रय भी मिला, और उन लोगों के जितने कागजात वगैरह थे वो सब बनाने की कवायद भी हुई। और दूसरा जो मुद्दा एक है कि वहां पर जितने भी स्कैम पकड़े गए वो बहुत बड़े बड़े लेवल के स्कैम थे। जी। तो इन चीजों से, और जो
सही और कहा वॉशिंग आपने। मशीन भी लगा दी गई सबके लिए जो पकड़े गए धीरे धीरे आसाम से एक लेकर के मिनट, यहाँ तक एक आलोक मिनट जी, वॉशिंग मशीन मुमताज में भाई, किसी की कहते हैं। एक एक मिनट। और उसके बाद वहां पर बिहार का, यूपी का और उड़ीसा का भी अच्छा खासा वर्ग है जो वहां सालों से रह रहा है। तो इन लोगों के अंदर भी एक खलबली मची है। बिहार में जिस तरीके से बदलाव आया है वो भी वो लोग देख रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम क्लीन स्वीप है, लेकिन लड़ाई कांटे की हो गई है इस बार। ये ममता जी। जी भी समझ रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.